नाम डॉक्टर नर्मदा पटेल है। मैं आज आपसे इस बारे में बात करना चाहता हूं कि जो युवाओं में हम लोग डायबिटीज के प्रेवलेंस को बहुत तेजी से बढ़ता हुआ देख रहे हैं, तो युवाओं में डायबिटीज होने के क्या मायने हैं, क्या जटिलताएं हैं, क्या कॉम्प्लेक्सिटी हमको फ्यूचर में देखनी पड़ सकती हैं, इस बारे में आज से संक्षिप्त में बात करूंगा। तो हम सब जानते हैं कि पहले के समय में, आज से 30-40 साल पहले, 20 साल पहले, डायबिटीज अक्सर करके या तो कम होती थी या जब होती भी थी तो काफी ज्यादा उम्र के लोगों में होती थी, यानी कि 5th या 6th डिकेड में होती थी। पर बढ़ते हुए मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन और हम लोगों की बदलती जीवन शैली के चलते आजकल बहुत तेजी से युवा वर्ग में फैल रही है। 20-20, 25-25 साल के लोगों को डायबिटीज हो रही है और युवा वर्ग में काफी तेजी से इसका प्रभाव फैल रहा है। इसके कारणों के बारे में हम लोग पहले भी वीडियो में बात कर चुके हैं। आज मैं आपसे ये बात करूंगा कि युवा लोगों में डायबिटीज होने के क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो आप सब जानते हैं कि डायबिटीज कोई 4-5 दिन 10 दिन वाली बीमारी नहीं है। एक बार होने पर यह नॉर्मली जीवन पर्यंत केयर की इसमें रिक्वायरमेंट होती है। तो जो ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज है, क्योंकि यंग इंडिविजुअल में सर्वाइवल एक्सपेक्टेशन 30, 40, 50 साल के आसपास हो सकता है, तो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज प्रेडिस्पोज करती है किसी भी आदमी को कॉम्प्लिकेशन होने के लिए, जो कि बाद में जाकर काफी कष्टदायक हो सकते हैं। इसमें हमें लंबे समय तक केयर करनी पड़ सकती है, चाहे फिर वो दवाइयों की फॉर्म में हो या किसी भी इंटरवेंशन की फॉर्म में हो। तो यह डायबिटीज के ट्रीटमेंट की कॉस्ट को काफी हद तक बढ़ा देता है। किसी भी आदमी को 30-40 साल दवाई खाना मतलब काफी महंगा हो सकता है। और हम सब जानते हैं कि युवा वर्ग किसी भी देश की बैकबोन होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके कोई भी मेटाबॉलिक बीमारी, लॉन्ग टर्म बीमारी होने से प्रोडक्टिविटी पे फर्क आता है, तो देश की अर्थव्यवस्था पे फर्क आता है, परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन पे फर्क आता है। एक और चीज जो मुझे आपको यह बताने के लिए बाध्य करती है वो ये है कि ये जो युवा वर्ग है, अक्सर करके ये लोग अपने काम में बिजी होते हैं, ये प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन है। तो नॉर्मली ये लोग अपनी लाइफस्टाइल में इतने बिजी होते हैं कि ये अपनी खुद की सेहत को लेके काफी नेग्लिजेंट होते हैं। और इसका एक कारण यह भी होता है कि इनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी होती है। तो कभी भी ऐसी जब नौबत आती है कि इनको यदि मौका मिले कि अपने रिसोर्सेस को कहीं खर्च करना है, तो ये अपनी सेहत पर उसको खर्च करना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि दूसरी चीजों, बच्चों की एजुकेशन, घर का बाकी खर्चा, लाइफस्टाइल, इन सब में प्रेफरेंशियली वो उस चीज को खर्च करते हैं। ऐसे में इनकी खुद की केयर नेग्लेक्टेड रहती है। नॉर्मली फिर बाद में जब वो हमारे पास आते हैं, तब तक डायबिटीज उनके अंदर काफी सारा प्रभाव कर चुकी होती है, तो उन चीजों को फिर परमानेंटली शरीर से क्लियर करना मुश्किल होता है। एक और जो बहुत चिंता का विषय है वो ये है कि डायबिटीज युवाओं में जल्दी हो रही है और एज ऑफ मैरिज आजकल बढ़ चुकी है। और डायबिटीज के साथ सेक्सुअल डिसफंक्शन, मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन, फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन काफी कॉमन है, जिसके बारे में समाज में कोई भी बात नहीं करता है, डॉक्टर्स भी बात नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं यह हमारी इंडियन वैल्यूज, जिसमें शादी एक बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है, उसमें मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट को पैदा कर सकती है। क्योंकि शादी का आधार अच्छे सेक्सुअल रिलेशनशिप होते हैं, तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट को ये पैदा करके हमारे सोशल स्ट्रक्चर को डिसरप्ट कर सकती है। ये भी एक चिंता का विषय है। तो इस बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, युवाओं के सिलसिले में हमें क्या ध्यान देना होगा। तो हम सब जानते हैं कि युवा जो हैं हमारे आजकल के एजुकेटेड हैं। तो मेरे को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगती है इस सिलसिले में, यदि हम कुछ कर सकते हैं, तो वो है एजुकेशन, एजुकेशन एंड एजुकेशन। कि हमारे युवा को हमको एजुकेट करना होगा, उसे हमें सही जानकारी देनी होगी, उसे लाइफस्टाइल के बारे में हमें मोटिवेट करना होगा। जहां कहीं भी एक्सरसाइज की गुंजाइश है, चाहे वो पैदल चलने की बात हो, भले ही हमारा युवा किसी बिल्डिंग में काम करता है, कहीं दूसरे ऑफिस में जाता है या किसी भी जगह काम करता हो, हम उसे पैदल चलने के लिए, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें उसे मोटिवेट करना होगा। यदि अपनी गाड़ी कहीं पार्किंग में खड़ी कर रहा है तो वो दूर खड़ी करे। किसी बस स्टॉप से उसे बस लेनी है, 10 मिनट पहले घर से निकले और अगले बस स्टॉप से वो ले और पैदल चलने में अपना समय बिताए। और कहीं ना कहीं प्रॉपर फॉलो अप और भ्रामक विज्ञापनों से उसे दूर रहना है। ऐसा करके हम छोटी छोटी चीजों को लेकर
कहीं ना कहीं आउटकम को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज की जानकारी को मैं यहीं सीमित करूंगा। मेरी इस मिशन में आप सहभागी बन सकते हैं। मेरी इस जानकारी को लोगों को एजुकेट करने के लिए अपने प्रियजनों, मित्रों और समाज में पहुंचाएं। और मेरी इस मुहिम, जिसका नाम मैंने दिया है मेकिंग इंडिया द डायबिटिक केयर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। धन्यवाद।